नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। मैं एक शिक्षक हूँ और एक ग्लोबल एजुकेशन के नाम से ट्रस्ट है, उसके द्वारा स्कूल का संचालन करता हूँ। स्कूल का संचालन करते हुए, बच्चों को शिक्षा देते हुए मैं अपने आसपास के माहौल, विशेषकर 20 नंबर वार्ड आता है मेरे जिस एरिया में मैं रहता हूँ, जिसमें कि हलो माजरा और बहलाना आता है। तो यहाँ पर 20 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ और 20 साल से मैंने पिछले 2014 से पहले का समय और 2014 के बाद का समय, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के समय और उससे पहले का, अगर इसको एक साधारण तरीके से एनालाइज किया जाए तो काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डेवलपमेंट के नाम पे पहले सिर्फ खानापूर्ति की जाती थी। मैं इस चीज़ को पर्सनली महसूस करता हूँ कि गांव में जो सड़कों का मरम्मत का कार्य या निर्माण का कार्य और बिजली का और जो पानी की समस्या होती थी, कई लोगों को शिकायत होती थी कि 4th फ्लोर या 3rd फ्लोर पे पानी का प्रेशर नहीं आता। उसके क्षेत्र में भी स्पेशल भागड़ा नंगल से पाइपलाइन लाई गई है और वो हमारे गांव को सप्लाई दी जाएगी। और जो गवर्नर साहब हैं हमारे, उन्होंने हमारे गांव में ही आके ये सड़क पानी और इसका उद्घाटन किया। तो हमें इस बात की खुशी है कि जो हमारे अध्यक्ष हैं नरेश पंचाल जी, उनके एफर्ट्स हैं। तो पार्टी की पूरी एफर्ट्स के वजह से ये चीज़ें हो रही हैं और पूरी लोगों के अंदर इस बात की खुशी की लहर है कि एक पार्टी ऐसी है जो सेंटर में है, हमारी सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी की, और हमारी यहाँ पे सांसद है किरण खेर जी हैं, हालांकि बीमार है परंतु वो पूरी सक्षम तरीके से कार्य कर रही हैं। और पीछे की जो टीम है वो भी बहुत अच्छे तरह से काम कर रही है। पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा का जाल बिछ गया जी, परिंदा पर नहीं मार सकता। ये है शहर को सुरक्षित करने का तरीका, शहर वासियों को सुरक्षित करने का तरीका। यहाँ के स्कूलों को उन्होंने अपग्रेड किया। मैं एक प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल से बच्चे निकल के गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं क्योंकि उनके शिक्षा का स्तर हमारे शिक्षा के स्तर के बराबर हो रहा है। अब मैं आप सभी सुनने वाले श्रोताओं से ये विनती करूँगा, सबसे पहला ये जो इलेक्शंस होते हैं ये एक त्यौहार होता है, एक बहुत बड़ा महोत्सव होता है। हर किसी को हक वोट करने का राइट होता है और वोट आपका अधिकार है, आपको वोट करना चाहिए। आपके द्वारा वोट किए जाने पे ही एक सच्चा देशभक्त, एक सच्चा व्यक्ति चुना जाए। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि आप वोट जरूर कीजिए। वोट करते समय एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि किस व्यक्ति को हम चुनेंगे जिससे कि हमें जो हमारा कार्य कर सकता है। सेंटर में कमल, हमारे पास हमारी एमपी कमल, और यहाँ पे भी हमारे जो कैंडिडेट हैं श्री देवी सिंह जी कमल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे आप सबसे ये विनती है कि उस व्यक्ति को सशक्त बनाइए जो प्रगति के मार्ग पे हमें ले जाता है और गांव और शहर का विकास करता है।